ब्रेकआउट फेक है रियल, इसके ऊपर तो मैं आपको यहां पर भी समझा सकता हूं, और यहां पर भी आपको बड़ा जबरदस्त समझ में आ जाएगा। देखो सीधी सी घटना है, अगर अभी हाल फिलहाल अगर हम बीटीसी के अंदर देखें, मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहता हूं कि 500 का आंकड़ा एंड 1000 का आंकड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्क करता है। ठीक है, इतना हमने जाना। फिर उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि जितना भी आपका इंडेक्स है, जैसे कि मान लो 25,000 के आसपास आपकी निफ्टी खड़ी है, आपकी NIFTY, ये आपकी निफ्टी हो गई। ठीक है, 25,000 के ऊपर खड़ी है, तो 3 जीरो को काट दो और इसको गुणा कर दो आप 2.5 से, जो आंसर निकल के आए 25 से। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर अगर उस लेवल के ऊपर जा रहा है, जैसे यहां पर 65 का, ऑलमोस्ट 60 टू 65 का लेवल आएगा, तो 25,000 प्लस 65, अगर इसके ऊपर जाकर के कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है तो मजा सा आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग अगर मार्केट आपके जैसे ऊपर की तरफ कौन सा लेवल है साइकोलॉजिक, 1,05,000, ठीक है, तो इंटू 2.5 कर दो। किसको इंटू करना है? 105। 105 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो 210 का लेवल आएगा, 210, और 0.5 के हिसाब से 200, बफिंग में 220 मान लो, 220 का लेवल आएगा। अब हमारी लेवल क्या हो गया? 1,05,250 का लेवल। ठीक है, तो अब हम ये चीज समझ सकते हैं कि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, बीटीसी को ऊपर की तरफ जाना है, तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में ही आपकी बीटीसी अपसाइड की तरफ जा सकती है, उससे पहले नहीं जा सकती। बट बात अगर इथेरियम की करें तो वहां पर हमारे नियम कायदे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इथेरियम आपका छोटा इंडेक्स है, कहां घूम रहा है? 2450 मान लो, सपोज करो। एक्चुअली में यहां पर जो मल्टीप्लाई वाला सीन है वो है 3.80। अब किसको गुणा करना है? 24 इंटू 3.80, तो यहां पर साइकोलॉजिकल लेवल इस अकॉर्डिंग नजर आएंगे। तो एक मैथमेटिक है जहां पर सरल तरीके से आप साइकोलॉजिकल लेवल का अनुमान लगा सकते हो कि यार इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। निफ्टी लाने में स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाना चाहिए? विजय वर्मा जी, वैसे तो मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि एक्चुअल में जो आप स्टॉप लॉस देखते हो, जैसे कि मान लो आपने 100 का प्रीमियम बाय किया, तो उसके बाद में आपका जो स्टॉप लॉस होता है 75, 70 या 68, 67, 66, 65, 64, ये लास्ट स्टॉप लॉस होते हैं जो रियलिटी मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। भाई 25-30 पॉइंट से ज्यादा कोई स्टॉप लॉस नहीं लेता, और कोई विरला है तो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेगा। बट मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि स्टॉप लॉस लेने का एक नजरिया होता है, एक जरिया होता है। क्या क्या होता है? एक नजरिया और एक जरिया। किस तरीके से समझोगे? देखो, इसको जाने दो बाढ़ में। क्या क्या होता है? एक तो होता है नजरिया और एक होता है जरिया। आप किसके ऊपर वर्क करते हो? आप जरिए के ऊपर वर्क करते हो, नजरिए के ऊपर आप कभी वर्क नहीं करते। कारण क्या है? सपोज करो कि 24,200 के ऊपर मार्केट खड़ा है, ठीक है, मान लो कल मंडे है, मॉर्निंग में, और 9:15 का टाइम हो रहा है, और मार्केट आपका इस जगह ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहां से अपसाइड की तरफ अगर हम बैक का मार्केट देखें तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि 24,280 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, जिसको देव ने भी बता रखा है। ठीक है, तो अब मार्केट ओपन होते ही क्या करेगा? या तो 30-40 पॉइंट ऊपर की तरफ या 30-40 पॉइंट डाउन साइड की तरफ, यही होगा ना। मार्केट ओपन होते ही वोलेटाइलिटी क्रिएट कर देता है। अब मान लो यहां से मार्केट 35 पॉइंट अप साइड की तरफ चला गया, ठीक है, मार्केट कहां पहुंच गया? 24,235। ठीक है, अब एक्चुअल में जब मार्केट ओपन होते ही वोलेटाइल होता है तो 24,200 की कॉल, 24,200 का जो कॉल का प्रीमियम है वो एक दिन पहले 160 पे क्लोज होता है, ओपन होता है 225 पर, लो लगाता है ये 185 का, और वापस इस टाइम पर खड़ा है ये 235-36 के ऊपर। अब आप क्या करोगे इसके अंदर? बताओ। अब एक्चुअल में आप क्या करते हो? जैसे मार्केट को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखते हो तो आप किसी कॉल के प्रीमियम फंसने की कोशिश करते हो। अब आप क्या करोगे? 236 के ऊपर 24,200 का कॉल का प्रीमियम आपने बाय कर लिया। अब हमारे सामने एक रेजिस्टेंस खड़ा है 24,280 का। 24,000, तू क्यों मिट गया साले? रुको रुको रुको, 24,280। ठीक है, अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस खड़ा है अपसाइड की तरफ। अब रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि इसको तोड़ने के लिए मार्केट को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा यहां पर, या फिर यहां पर बायर की अच्छी खासी पोजीशन हमें देखने को मिलेगी। तो अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि कंप्लीट चीज हमारे सामने है, बट एक चीज आप भूल रहे हो, माइंड साइकोलॉजी। एक्चुअल में सीखी हुई चीजें 20% वर्क करती है, जो मेन चीज वर्क करती है वो आपका माइंड साइकोलॉजी वर्क करता है 80%। अब मुझे एक चीज बताओ, सब कुछ आपके सामने है तो आप यहां पर क्या करते हो? अधिकतर गलतियां। क्या आप 235 का 36 का प्रीमियम बाय करते हो? बताओ बताओ, मुझे बताओ। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, सारी चीजें आपके सामने लगी हुई है, आप क्या करते हो? क्या गलतियां करते हो इस जगह? ईमानदारी से बताना, फिर उसका रिप्लाई भी मैं दे दूंगा। आपने प्रीमियम को वॉच किया, आपने प्रीमियम को वॉच किया, अब आप तो बताओगे नहीं, शर्मिले जो रह गए मैं बताता हूं। देखो, सिंपल सी चीज है कि 24,280 के ऊपर एक रेजिस्टेंस खड़ा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट का जो ऑप्शन बायर है उनमें से 60% लोगों को घंटा पता नहीं रहता है, ठीक है। 60%, ये 60% लोग पता क्या करते हैं? इनकी जो नजर होती है
वो हमेशा ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर होती है कि कोई प्रीमियम 180 से 180 से 200 220 चला गया, इसके ऊपर इनकी नजर रहेगी। और ये इसी तरीके की बकेतियां करते हैं। शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद 180 का प्रीमियम देखते देखते मेरे सामने 220 चले गया, और भाई जैसे मैं 220 पे एंट्री लिया, साला नीचे आ गया। अरे क्या बोलूं तेरे को मैं, छोड़ो। अरे लाड ले यार, एक्चुअल में जब तक आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट का ज्ञान नहीं होगा तब तक इस मार्केट में कुछ हो नहीं सकता। कारण क्या है, इस मार्केट के अंदर जो चीज मैन वर्क करती है वो करती है प्राइस एक्शन। ठीक है, केवल आप इतना ध्यान रखो कि कोई चीज 180 पे आई, वहां से अगर 230 पे गई है तो ये अप ट्रेंड है। क्या है? अप ट्रेंड। तो अब एक चीज का ध्यान रखना है कि 230 से सीधा डायरेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, 250 नहीं जाएगा, 300 नहीं जाएगा। एक्चुअली मार्केट किस तरीके से वर्क करता है? इस तरीके से। मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर आपको पकड़ना भी है इस प्रीमियम को, अगर पकड़ना भी है तो केवल 5 मिनट शांति से बैठ लो। 180 से 230 गया है तो 230 के बाद में नीचे भी तो आएगा। कहां तक आता है? क्या ये 200 आता है? क्या ये 190 आता है? क्या ये 180 आता है? और क्या ये 180 के लो को तोड़ देता है? बस इतना सा सिंपल सा एरिया है। तो एक चीज सिखाता हूं, कल मंडे के दिन वर्क करना, और कल अगर ये चीजें वर्क कर जाए, रियलिटी बता रहा हूं ईमानदारी से, अपनी वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, या लोग होंगे 321, अपनी वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिसमें ना तो दिमाग लगाना है ना कुछ ज्यादा सोचना है। सिंपल तरीके से, केवल सिंपल तरीके से करना क्या है, मान लो सपोज करो 24,200 के ऊपर मार्केट की ओपनिंग होती है। करना क्या है, 24,250 की कॉल, 24,150 की पुट, ये दोनों वॉच करनी है। ये जो ओपन होगी, जैसे मान लो इसको हटा देते हैं। करना क्या है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका। 24,250 ओपन हो गई 120 पे मान लो, और ये ओपन हो गई 80 पे। ठीक है, इनका एक लो भी होगा। ठीक है, एक लो भी होगा और एक हाई भी होगा। इसका भी एक लो होगा और इसका भी एक हाई होगा। ठीक है, केवल और केवल 10:30 तक आपको केवल ये वेट करना है कि इन दोनों में से अपना हाई कौन ब्रेक कर रहा है। बस बस इतना याद रखना है। इतना याद रखना है कि इन दोनों में से अपना हाई कौन ब्रेक कर रहा है, और अगर कोई हाई ब्रेक कर रहा है तो दूसरे अपोजिट वाले प्रीमियम के ऊपर भी नजर रखना है कि क्या वो अपना लो ब्रेक कर रहा है, क्या अपना वो लो ब्रेक कर रहा है। जैसे मान लो कल का मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा बुलिश सेटअप बना, इसका हाई था, इसका इसने हाई लगाया, ये ओपन हुआ 120 के ऊपर, और इसका हाई बना 135। ठीक ठीक है, ये ओपन हुआ 80 पे और इसका हाई बना 88, और लो बना इसका 71, और इसका लो बना 120 से नीचे की तरफ 105। तो आपको नजर क्या रखनी है, केवल इस दोनों प्रीमियम के अंदर ये देखना है कि इन दोनों में से 88 का हाई ब्रेक हो रहा है या 135 का हाई ब्रेक हो रहा है। बस इतना नजर रखना है। साथ में ये नजर रखना है कि रिसेंट 24,000, जैसे कि मान लो 135 का हाई बना, उसके बाद में थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, अगेन अगर ये लेवल ब्रेक होता है और 137 140 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपको ये देखना साथ में कि जो हमने अपोजिट साइड प्रीमियम ले रखा था 24,150 के पुट, तो क्यों क्लोज हो जाता है, तो क्या उसका जो लो है 71 का वो भी ब्रेक हो रहा है। बस इतना काफी है, इतना काफी है। और ये चीजें वर्क करती है आपके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। बस ये चीजें वर्क करती है आपके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। बस केवल ये वॉच करना है, उसके अलावा कुछ भी वॉच नहीं करना है। बस इतना आप देख लो, मजा सा आ जाएगा। और कल इन चीजों को आप मतलब पहले वॉच करना, और वॉच करने के बाद में अप्लाई करना मार्केट के अंदर। रियलिटी में आप खुद से कहोगे कि हाँ कुछ सीखने को मिला, कुछ मजा आया, कुछ अलग हमें समझने को मिला। कारण क्या है, देखो प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, प्राइस का एक्शन, प्राइस मतलब रेट, प्राइस का मतलब क्या होता है रेट, रेट का एक्शन, एक्शन मतलब कि उसकी चाल अप या डाउन की। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक हीरो एक्शन करता है किस तरीके से करता है बताओ, एक हीरो एक्शन करता है किस तरीके से करता है, उसी तरीके से आपका एक प्राइस एक्शन करता है, या तो डाउन साइड की तरफ जाएगा या अप साइड की तरफ जाएगा। तो प्राइस का एक्शन के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो कल इन चीजों के ऊपर नजर रखना, और कल मैं आऊंगा लाइव के अंदर और मैं खुद इन चीजों के ऊपर वर्क करने वाला हूं, और मैं अपडेट करूंगा लाइव, जो हमारा पब्लिक ग्रुप है उसके ऊपर वर्क भी मतलब अपडेट भी करने वाला हूं कि भाई साहब मैं पर्सनल ये वाले प्रीमियम अप साइड की तरफ, ये वाले प्रीमियम डाउन साइड की तरफ वॉच कर रहा हूं, आप क्या वॉच कर रहे हो। तो कल लाइव जब मैं आऊं उस टाइम पे आप मुझे बताना कितना तो आपको प्रॉफिट हुआ और कितना आपको लॉस हुआ। ठीक है, बट एक्चुअल में होता क्या है कि आप लोग मतलब पता नहीं कौन सी मतलब दुविधा में रहते हो, कौन सी सोच विचार में रहते हो, पुराने लॉसेज कवर करना है, ये कवर करना है, वो कवर करना है। तुमसे घंटा कवर नहीं होगा, तुमसे कुछ भी कवर नहीं होगा। कारण क्या, कवर करने के चक्कर में तुम दे और दोगे सामने। और अगर आप इस प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करते हो तो मैं आपको एक चीज और मतलब गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट में वर्क करते हो तो जिस दिन मार्केट आपका रेंज में रहेगा उस दिन आप मार्केट के अंदर नहीं फंसोगे। कारण क्या, आपका प्राइजेक्शन वर्क ही नहीं कर रहा, आपका हाई ब्रेक नहीं हो रहा कॉल साइड, आपका हाई ब्रेक नहीं हो रहा पुट साइड, मार्केट केवल रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो उस दिन आपकी ट्रेड भी नहीं बनेगी, और ट्रेड नहीं बनेगी उसके बाद में भी आपके कीड़े दौड़ते हैं तो आप कर ही लोगे। वरना अगर पेशेंसली अगर वर्क करोगे तो ना तो कीड़े दौड़ेंगे, ना आपकी ट्रेड बनेगी, ना आप ट्रेड करोगे, ना आपको लॉस होगा। तो मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूं कि मार्केट के अंदर सीखने के लिए 20% है और माइंड साइकोलॉजी का गेम है वो 80% का है। बट ये जरूरी है
कि आप उस चीज को किस तरीके से ले रहे हो, आप उस चीज को किस तरीके से देख रहे हो, आप उस अगर आपकी एक्सपायरी क्लोज होती है 5:30 बजे, इतना जबरदस्त मजा आया। जो 25,000 की जो आपकी पुट थी वो ₹2.5 ₹3 के आसपास मिल रही थी, और जो क्लोजिंग मतलब सीन बना हुआ है जिसके अंदर आपको वर्क भी करना चाहिए। रजनी फैशन बुटीक, आपको तो नींद आ रही है, तो मेरा नींद का टाइम हो गया। मैं एक्चुअली अब क्या समझा सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ। ठीक, तो इस प्रीमियम के ऊपर हम अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। इसमें पानी लेगा, पानी नहीं है, प्यास लग रही है भाई, ले पानी ले रहे हैं। सुने अतरो ले रहा है जी, जल्दी आ, थोड़ा तसाई लग रही है मैंने। ठीक है, इस प्रीमियम के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। इस प्रीमियम के ऊपर किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। चलिए इस प्रीमियम के ऊपर वर्क करते हैं एक बार। चार्ट कहाँ देखने को मिलेगा हमें, 1,00,000 चार्ट ये रहा। ठीक है, देखो 1,04,600 का एक प्रीमियम है। चलो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। इस प्रीमियम के अंदर हमें एक्चुअल में क्या देखने को मिल रहा है और किस तरीके का मामला हमें देखने को मिल रहा है। देखो गौर से सुनना और गौर से समझने की कोशिश करना। ये मार्केट जब उत्पन्न हुआ था तब ये यहाँ पर उत्पन्न हुआ था, और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना करके इसने अपना हाई जो ऑलमोस्ट बनाया है वो बनाया था 800 का। कितने का बनाया था? 800 का। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से ये प्रीमियम अगेन नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ चलता गया, और कितना चलता गया, ये नीचे की तरफ आ गया 320। ठीक है, ये प्रीमियम आपका नीचे की तरफ 320 की तरफ आ गया। अगेन ये मार्केट आपका हाई ब्रेक करता है इस लेवल को, जो आपका ये ऑलरेडी आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है एक बिग कैंडल से। थैंक यू बाबू, बाय। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट अपसाइड की तरफ एक सस्टेन करने वाली मतलब कोशिश करता है, बट सस्टेन नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि मार्केट के अंदर ये वाली जो पोजीशन है इसी के अंदर मार्केट अभी तक फंसा हुआ है, एक लो और एंड एक हाई। ठीक है, तो इसी पोजीशन के अंदर मार्केट फंसा हुआ। अभी कहां फंसा हुआ है? 622 के अंदर। एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? जो लेवल है आपका 800 अबव। अगर ये लेवल ब्रेक होता है उसके बाद में ये भी ब्रेक होगा, जो आपका 1,000 का लेवल है। ठीक है, और उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें 1400 तक देखने को मिल सकती है। कारण क्या है? अपसाइड की तरफ 1500 का साइकोलॉजिक लेवल है। कारण क्या है? अपसाइड की तरफ एक 1500 का साइकोलॉजिक लेवल है। या फिर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ मार्केट आपका 200 इस लेवल के आसपास आ सकता है। फर्स्ट लेवल होगा 400, उसके बाद में 200। ठीक है, बट अभी हाल फिलहाल मार्केट जो घूम रहा है वो आपकी जब मार्केट की इस प्रीमियम की जो शुरुआत हुई थी उसके टॉप से अंडर। कारण क्या है? अंडर, और उसके लो से अंडर। ये वाला प्रीमियम है जो आपका अपसाइड की तरफ 800 से लो, ठीक है, और नीचे की तरफ आपका 400 से अबव, 400 से अबव की तरफ वर्क कर रहा है। या तो 800 को ब्रेक करे या फिर 400 को ब्रेक करे। तो देखने वाली बात है किस तरीके की मूवमेंट हमें अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिलती है या मार्केट हमें दिखाता है। तो ये कुछ आपके ऑप्शन वाले प्रीमियम है जिनके ऊपर मैंने आपको बताया है, और इनको एज फॉर आप कल के मार्केट के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि मार्केट के अंदर इनको वॉच कर सकते हो कि मार्केट के अंदर किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं या मार्केट किस तरीके के मामले हमें दिखा सकता है। इसमें ट्रेड कैसे करें? जैसे कि अभी हाल फिलहाल हो क्या रहा है, देखो इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल हो क्या रहा है, देखो फर्स्ट रजिस्टेंस, यहां से एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। यहां से मैं अगर सब कुछ डिलीट करूं तो इस लेवल से आपके इस लेवल से एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है इस तरीके से। फर्स्ट रिटेस्ट, सेकंड रिटेस्ट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, उसके बाद में थर्ड रिटेस्ट। ठीक है, अब थर्ड रिटेस्ट के बाद में हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि थर्ड रिटेस्ट के बाद में एक मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअली मार्केट इस ट्रेड लाइन को थर्ड रिटेस्ट कर चुका है, और एज फॉर प्राइजेक्शन या तो नीचे की तरफ इस लो को ब्रेक करे, या तो मार्केट आपके इस लो को ब्रेक करे। ये वाला लो इंपोर्टेंट जो कितना है 400। अभी कहां घूम रहा है? अभी घूम रहा है 546। ठीक है, तो अगर आप इस प्रीमियम के अंदर अगर वर्क करना चाहते हो तो आपका ऐसा होगा 382, थोड़ा सा बफिंग जोन। कारण क्या है? 400 का लेवल है, तो आपका बफिंग जोन होगा 382। अब आपको कहां मिलता है, कहां आप एंट्री बनाते हो वो आपका मैटर है, बट आपका एसएल जो होने वाला है वो रहने वाला है आपका ये वाला लेवल। अब अगर नीचे की तरफ लो से अगर आप इसको पकड़ते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। फर्स्ट लेवल होगा आपके पास 700 का, उसके बाद में 850, उसके बाद में 1100, उसके बाद में 1400। यहां तक आपका ये प्रीमियम अपसाइड की तरफ जा सकता है, और इस तरीके की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। बाकी आप देखो वापस बीटीसी का लेवल। एक्चुअल में क्या है कि जो आपके प्रीमियम है, हो सकता है कल आपका बीटीसी रेंज में चले जाए, वो एक अलग स्टोरी है कि मार्केट ही रेंज में चला गया, मार्केट में मूवमेंट नहीं, मार्केट अप डाउन